सिलेबस नहीं बल्कि तमाम युवा साथी, तमाम जितने 38 जिलों के शिक्षक अभ्यर्थी हैं, सभी का गला दबाने के लिए यह सिलेबस को जारी किया गया है। साथियों, बिहार में अक्षर कटुओं की सरकार है। ये वही लोग हैं जो बिहार के 38 जिला के युवा साथियों को बेरोजगार बनाकर इतने सालों से रखा हुआ है। ये यही लोग हैं, गद्दार लोग हैं, जिन्होंने तमाम युवा साथियों से गद्दारी का खेल किया है। विगत 4 वर्षों से नौटंकी का रच कर रखा हुआ है। ये वही लोग हैं दोस्तों, जिन्होंने शिक्षक बहाली के नाम पर सिर्फ अवैध उगाई करने का एक जरिया बनाया है और उसका माध्यम को बीपीएससी को बना के रखा है। ये अक्षर कटुओं की सरकार ने पूरे युवाओं के भविष्य को बर्बाद करके रख दिया है। बहुत मैं आवेशित हूं। ऐसा इसलिए मैं आवेशित हूं क्योंकि आज जो सिलेबस जारी हुई है, यह सिलेबस नहीं बल्कि तमाम युवा साथी, तमाम जितने 38 जिलों के शिक्षक अभ्यर्थी हैं, सभी का गला दबाने के लिए यह सिलेबस को जारी किया गया है। दोस्तों, सबसे पहले अब सिलेबस को देखते हैं और सिलेबस में क्या कुछ निकलकर सामने आया है मैं आपको रूबरू कराता हूं। दोस्तों, अभी हम आपके सामने जो दिखा रहे हैं वह अभी अभी तुरंत जारी हुआ सिलेबस है और सिलेबस बिहार के तमाम युवा शिक्षक साथियों का दिमाग को परेशान और हैरान और आश्चर्यचकित कर दिया है। चिंतन में डाल दिया है कि यह सिलेबस शिक्षकों के लिए बनाया गया है या खुद बीपीएससी के लिए बहाली होने वाले चेयरमैन के लिए बनाया गया है। आइए सिलेबस में क्या कुछ कहा गया है इसको सबसे पहले देखते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से तमाम युवा साथियों से गद्दारी यह बीपीएससी के माध्यम से बिहार सरकार की है। आइए पहले समझते हैं। देखिए, आप यहां पे देखिए, सबसे पहले बिहार लोक सेवा आयोग पटना, इसके द्वारा यह ऑफिशियल जारी हुई है। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासित की कार्रवाई की एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिए पत्र, विषय, प्रश्नों की संख्या, परीक्षा की अवधि और कुल अंक इस प्रकार होंगे। कहने का मतलब है दोस्तों कि परीक्षा कितने घंटे की होगी, किस तरह से ली जाएगी, ये सारा चीज ये बताना चाहते हैं और साथ ही साथ ये बताना चाहते हैं कि प्रश्न किस प्रकार का होगा। मैं एक और बात सबसे पहले ही कह दूं कि इस प्रश्न में, अर्थात यह जो परीक्षा होगी, निगेटिव मार्किंग है इसमें। नीचे मैं पढ़ूंगा तो आपको समझ आएगी। आइए कुछ देखते हैं इस प्रकार की क्या कुछ कहा है इन्होंने। देखिए, इन्होंने कहा है कि पहला, भाषा 100 अंक का होगा और इसमें यहां भी कुल अंक कितना है 100, घंटा कितना है 2 घंटा। और क्या कुछ कहा है देखिए साथियों, इसमें यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट बातें यहां पर है। अभियुक्ति प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सभी अध्यापक के लिए यह है भाषा 100 अंकों की। यह पत्र 2 भागों में होंगे, यथा भाग 1 एवं भाग 2। भाग 1 अंग्रेजी भाषा सभी के लिए अनिवार्य होगा। भाग 2 हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, बांग्ला भाषा, तीनों में से किसी एक भाषा का चुनाव करना होगा। इस पत्र का अर्हता कम से कम 30% अनिवार्य है। तो दोस्तों, पास होने के लिए 30% अनिवार्य है, आप समझ सकते हैं। इसके बाद आप क्या कुछ है देखिए। समान अध्ययन, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। सबसे बड़ी बात है कि समान अध्ययन कितना नंबर है 150, समय कितना है 2 घंटा, 150 अंक। प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए देखिए दोस्तों, प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए समान ज्ञान 150 नंबर की है। इसमें अब क्या क्या पूछा जाएगा, इसमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल है। मतलब कि कुछ भी नहीं छोड़ना है। क्यों छोड़ना है? हम तो शिक्षक थोड़े चुन रहे हैं। हम शिक्षक ऐसा चुन रहे हैं जो भविष्य में ना कभी होगा और ना भूतकाल में कभी हुआ। ऐसे गद्दार लोग बैठे हैं जो शिक्षक बहाली के नाम पर नौटंकी रच के रखे हुए हैं। ऐसे लोगों को से तो पहले परीक्षा लेनी चाहिए, उसके बाद इसको बोलना चाहिए कि अब तुम सिलेबस बनाओ भाई। पहले सेंस होना चाहिए अधिकारियों को कि ये बना किसका सिलेबस रहा है, बीपीएससी किसका सिलेबस बना रहा है और किसके कहने पे इस तरह बना रहा है। क्या एक शिक्षक अभ्यर्थी बकरी चरा कर आए हैं? क्या बकरी चरा कर आए हैं? वो दिन रात यही तैयारी करते थे क्या? शर्म आनी चाहिए। उन्हें पता तक नहीं है कि शिक्षक अभ्यर्थी जो है बीएड के क्रम में क्या ये सब सब्जेक्ट पढ़े थे क्या? और दूसरी बात की बहाली के लिए जो सीटेट की परीक्षा वो निकालते हैं, क्या उसमें ये सब सब्जेक्ट होता है क्या? दोस्तों आप कमेंट कर बताइए, क्या ये सब सब्जेक्ट होता है क्या? और जो शिक्षक बनते हैं, जो ट्रेनिंग लेते हैं, क्या वो इस सब से वास्ता रखते हैं क्या? नहीं साथियों। और ये देखिए महानुभाव कैसा प्रश्न बनाते हैं, लगता है जैसे बीपीएससी के माध्यम से सीओ, बीडीओ और डीएम, एसपी बनाना चाहते हैं। आगे देखिए क्या कुछ कहा गया है दोस्तों, खून खोल जाएगा आपका।
सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अहर्ता के आलोक में होगा। आप समझ सकते हैं ये क्या कुछ बोलना चाह रहे हैं। इसका अंदर अंदर का बात जो है ना, लग रहा है कि नशे में ये लोग बनाए हुए हैं। उसके बाद है 150 नंबर का होगा विषय सामान्य अध्ययन, और सामान्य अध्ययन ये माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए है। खैर माध्यमिक विद्यालय में तो हम भी पास हैं, सीटें नहीं है तो बोले किसके लिए, पागल ही समझेगा लोग, और इन पागलों को समझा देना चाहिए थोड़ा सा। 6 से 8 के लिए रिक्ति ही नहीं निकाला है, निकालता तो कोई बात तो होता, कोई बात तो करते, इस पर कोई चर्चा ही नहीं करेंगे। आइए 150 अंक का देखते हैं विषय एवं सामान्य अध्ययन, ये किसके लिए है, उच्च, आप यहां देख पाएंगे उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए। यह पत्र 2 भागों में होगा। फलना चिल्ला 1000 बात है, हम लोग इस समय तो पासे नहीं है, उच्च माध्यमिक की बात क्यों करें। और जो जिसको शौक चढ़ा था कि बीपीएससी का परीक्षा देकर पास करेंगे, उन तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों से कहना चाहते हैं, बैठ जाइएगा परीक्षा में, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नियुक्ति आपको नहीं होने देगा हो। ये बिहार निरक्षरों की सरकार है, यह बिहार जो है ना अक्षर कटवाओं की सरकार है, जिसको बुद्धि अपना नहीं है कि इसको शिक्षक की बहाली कराना है कि इसको कौंची का बहाली कराना है। सबसे बड़ा बात दोस्तों आपको यहां देखने को मिलेगा, ज्ञानवानों की कमी। हमने पहले से ही कहा है कि यहां कोई कमी नहीं है ज्ञान वालों की। ऐसे ऐसे ज्ञानी बैठे हुए हैं जो पीछे पीछे घूमते हैं, खाली सर मानना चाहिए, गाड़ी पे लटक के घूमेगा लेकिन बुद्धि नहीं लगाएगा, पता नहीं कैसे ही। देखिए सबसे बड़ी बात है, आप परीक्षा पास करते हैं खाली यदि नौकरी के लिए ना, तो जिंदगी भर नौकरी जैसा सोच रहेगा, जो कुछ बोलेगा उसी पर अमल करेंगे। जी हजूर, जी हजूर। रे भाई, पढ़ाई की अपनी गरिमा है, कोई जरूरत नहीं नौकरी लेने की। ऐसे ऐसे नौकरी पर तो लालच है सबों को, इतना जुनून, इतना आपके पास विद्या होने, इतना अगर आपके पास क्षमता है तो आप बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। लेकिन ऐसे लोगों पर शर्म आती है जो पढ़ लिख कर बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं और निरक्षरों के आगे पीछे घूम घूम कर ऐसे सब सिलेबस का तैयार करवाने में मदद करते हैं। देखिए क्या कहा गया, पहले कहा जाता था, शिक्षा मंत्री जी सब पहले कहते थे, अपर मुख्य सचिव कहते थे, क्या चीज की शिक्षक की बहाली सीधे हो जाएगी। आप सीटेट पास कर गए, बीटेट पास कर गए, स्टेट पास कर गए, आपकी बहाली हो जाएगी, आज होगी कल होगी करके दिन टालते गए। विगत 4 सालों से शिक्षक अभ्यर्थी परेशान रहे, हैरान रहे, आंदोलन, दिन रात सड़कों पर लाठी खाते रहे, उसका कुछ नहीं उपाय। और देखिए अब क्या कुछ लिखा है, अब लिखा है प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक काटे जाएंगे, अंक काटे जाएंगे। ये अंक नहीं बल्कि आप तमाम बिहार के युवा साथियों का कान काट रहे हैं, हाथ काट रहे हैं, मतलब कि बिहार के युवा साथियों का अंग काट रहे हैं बिहार सरकार। आप यह अंक नहीं काट रहे हैं बल्कि उन पर जुल्म ढा रहे हैं। एक दिन आपको यह सबक जरूर मिलेगा, इसका परिणाम मिलेगा। आपके जब टांग हाथ चुनाव में काट दिए जाएंगे, आपके पर को काट दिए जाएंगे, तब आपको समझ में आएगी कि तमाम युवा साथियों, युवा कहे जाते हैं आंधी तूफानों से टकराने वाले, ऐसे ऐसे उड़ता एक चिराग को, ऐसे ऐसे सितारे को युवा कहा जाता है, जिसके बल देश की नींव होती है। और आज उसी देश की नींव को हिलाने का काम इस सिलेबस के माध्यम से किया गया है। मैं तमाम युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि आप आगे देखिए, आगे पढ़िए इसको और फिर समझ में आएगा। बोला है क्रमिक प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प संख्या इतना इतना इतना, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प इतना इतना, उपयुक्त परीक्षाओं में मेगा निर्धारण हेतु सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं तथा निःशक्तता से ग्रस्त दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 32% न्यूनतम अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य होगा। आप बताइए, आपके पास ज्ञान रहते भी आप जो है कि बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि यहां तो जाति का खेला चलेगा ना, यहां जाति का खेला है। भैया पढ़िए आप एक ही क्लास में, वहां भेदभाव नहीं करेगा, वहां भेदभाव नहीं है इसके पास। लेकिन जब रिजल्ट जारी होगा, नौकरी की बात होगी, तो चला दीजिए जाति का ऐसा खेला कि जाति खून फाड़ कर देखिए, कोई जाति में बांटता है क्या, खून में लिखा है क्या कौन जाति है। भ्रष्ट पढ़िए, परीक्षा दीजिए कुछ और, शिक्षा ग्रहण कीजिए कुछ और, भ्रष्ट नेताओं का सिलेबस देखिए कुछ और। आश्चर्य है ऐसे मनोबल पर, ऐसे कूटनीति वाले सरकार पर, जिसको कि डूब कर क्या कहें, कुछ कहा भी नहीं जा रहा है। आप तमाम युवा साथियों को कैसा लगा यह सिलेबस, आप जरूर इस कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। और यदि आपके अंदर कोई जुनून नहीं है तो लालच है ऐसी जवानी पर, यार क्या करोगे ऐसा सिलेबस पा करके, क्या करोगे ऐसा नौकरी पा करके।
चलिए, वीडियो देखने के लिए तहे दिल से आभार। अगर कुछ नया कुछ होता है तो फिर मैं अपडेट देता हूं। नमस्कार, प्रणाम।